हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। आपने यहाँ पर देखा है कि हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर किचन मॉडलिंग कंप्लीट अप कर लिया है। कुछ चीज़ें बाकी है वो यहाँ पर कवर अप कर लेंगे। यहाँ पर हम एक गैस स्टोव क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं एक रेफरेंस मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक रेफरेंस मेरे पास है ऑलरेडी। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, एक बॉक्स ले लेता हूँ। टॉप व्यू में जाता हूँ और ऑटो ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ। ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके स्लाइटली से मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ इस तरह से। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ, इसे रिंग करके स्लाइटली ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ बाई लोकल नॉर्मल करके इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर एजेस में जाता हूँ, रिंग करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली, अगर मुझे इसे थोड़ा सा चैम्फर देना है तो मैं इसे चैम्फर देके इसको ओके कर देता हूँ। तो आप इसे चैम्फर दे सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर जाता हूँ, कुछ डिटेल्स यहाँ पर इस तरह से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेता हूँ। इसके वर्टाइसेस स्लाइटली पीछे शफल कर लेता हूँ। इसके बाद स्लाइटली इसे मैं ऊपर पुश कर लेता हूँ और इसकी साइड्स थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके पॉलीगन्स में सेलेक्ट करके स्लाइटली इंसर्ट करता हूँ और इसे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे सेलेक्ट करके भाई लोकल नॉर्मल करोगे तो इस तरह से होगा। तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ नीचे की ओर और इसे दोनों को ऐसे करके शफल कर लेता हूँ। ये दोनों को सेलेक्ट करके स्लाइटली नीचे शफल कर लेता हूँ। इसके बाद पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसे और इसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली इसे बेवल कर लेता हूँ थोड़ा सा और इसे ओके कर लेता हूँ। फिर इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो इंसर्ट जो है वो पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे और इसे ओके करता हूँ और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऊपर की साइड और ओके कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर शफल करता हूँ और कंट्रोल एंड क्लिक ऑन द एजेस और इसे मैं स्लाइटली चैम्फर दे देता हूँ। तो चैम्फर जो है वो एकदम थोड़ा सा चैम्फर देंगे और इसे ओके कर देंगे। इसे मैं स्लाइट चैम्फर देके इसको कम कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ अंदर से और इसे ओके कर लेता हूँ। तो एक बार फाइल इसकी सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो कि मैं इसे फिलहाल इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ थोड़ा सा
अब ये व्यू में जाता हूँ, फ्रंट व्यू में जाता हूँ, एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पर ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से, ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ और इसके वर्टाइसेस में जाकर इसे मैं स्लाइट फिलेट दे देता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ रेंडरिंग में, एनेबल इन व्यू पोर्ट करता हूँ और इसे मैं रेक्टेंगुलर कर लेता हूँ इस तरह से और इसे यहाँ पर टॉप व्यू में जाता हूँ और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। इसके बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइटली थोड़ा सा चैम्फर दे देता हूँ और ये अमाउंट कम कर देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर इसे मिरर कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फिर शिफ्ट प्रेस करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बट ये 90 डिग्री चाहिए हमें। शिफ्ट प्रेस करके इसे एक और डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। टॉप व्यू में जाते और इसे मिरर कर लेता हूँ वाई एक्सिस में और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं ओवरऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसी को इसकी इस तरह से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो शिफ्ट प्रेस करके इसके इस तरह से आप डुप्लीकेट्स बना सकते हो। तो मैं राइट क्लिक करके इसे एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पर स्टोव का एरिया हुआ। अब यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर एक और सिलेंडर ऑटो ग्रिड एक्टिवेट करके एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ये सिलेंडर लेने के बाद फ्रंट व्यू में जाएंगे। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, वर्टाइसेस इसके स्लाइटली रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाकर एक कट यूज़ करता हूँ। तो ये कट से आप मैन्युअली आपको सेगमेंट्स पुट करने तो कर सकते हो। अब इसके पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं स्लाइटली इस तरह से इसे पहले तो आप ये कम कर लीजिए और इसे मैं स्लाइटली थोड़ा सा इस तरह से शफल कर लेता हूँ। ये व्यू में जाएंगे और इस तरह से मैं इसकी कॉपीज बना लेता हूँ। अब यहाँ पर जाकर टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू में जाके मैं एक कोन ले लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आप एक कोन ले लीजिए। ये कोन को मैं ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। जो इसका रेडियस है, रेडियस 1 और रेडियस 2, ये दोनों पे थोड़ा थोड़ा आप काम कर सकते हो और इसकी थोड़ी सी हाइट इंक्रीज करना। यहाँ पर इसे मैं शिफ्ट प्रेस करके प्लेस कर लेता हूँ और इसकी और 2 कॉपी बना लेता हूँ। एक बार फाइल आप फिर इसकी सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ये स्टोव पार्ट जो है वो हमने यहाँ पर इसे मॉडल कर लिया। रेंडरिंग में जाता हूँ,
व्यू इमेज फाइल करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक टोस्टर भी मॉडल करना है। सो टोस्टर काफ़ी सिंपल है। सो टोस्टर के लिए यहाँ पर जाएंगे और एक रेक्टेंगल लेता हूँ, स्प्लाइन में जाकर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। सो रेक्टेंगल को एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करता हूँ, इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसे जाकर फिलेट दे देता हूँ इस तरह से। सो आपको अगर लगता है कि मुझे ऊपर से ज़्यादा फिलेट देना है तो मैं खाली ऊपर का ही एरिया फिलेट करता हूँ। सो बेस एरिया मुझे फिलेट नहीं करना, तो मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ। अब मॉडिफायर लिस्ट में जाकर इसके ऊपर एक एक्सट्रूड मॉडिफायर मैं दे देता हूँ यहाँ से इस तरह से। इसके बाद इसे हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेते हैं, तो ये आपका पॉली में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एजेस में जाता हूँ, इसकी एजेस सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं 4 कनेक्ट दे देता हूँ। यहाँ पर जाकर 2 कनेक्ट दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं इस तरह से 2 कनेक्ट देता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके इस तरह से और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ और ये जो एक्सट्रूजन रहेगा ये अंदर की साइड जाएगा। तो इसे ओके कर लेता हूँ। तो ये आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अगर इंसेट करना हो तो हल्का सा आप थोड़ा सा इंसेट कर लो और इसको एक्सट्रूड कर लो। तो ये डेफिनेटली ये तो आपका विजिबल नहीं रहेगा, इस तरह से मैं इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, अब वर्टाइसेस में जाता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इसे थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जाते हैं, एक और लूप मैं प्लेस कर लेता हूँ, एक कनेक्ट। तो यहाँ पे रिंग करते हैं और यहाँ पर एक कनेक्ट डाल देता हूँ, एक ही कनेक्ट प्लेस करेंगे। आर प्रेस करके इसे मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ ऊपर से थोड़ा सा। सो यहाँ पर मॉडलिंग में जाएंगे, स्विफ्ट लूप यूज करता हूँ। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ इसके इस तरह से और इसे मैं बेवल कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली अंदर की ओर से ओके कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ से आपको अगर एक नॉब जैसा क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा नॉब जैसा क्रिएट कर सकते हो। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ और इसे मैं चैम्फर दे देता हूँ यहाँ से, इसे ओके कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करता हूँ, कट यूज करता हूँ इस तरह से। सो पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इसे बेवल कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। तो सेम यहाँ पर भी आपका जो नॉब सेक्शन है इसके लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ऑटो ग्रिड ऑफ कर लेता हूँ इस तरह से, ऐसे करके। इस तरह से
ज्वाइन कर लेता हूँ। सो स्लाइटली यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा फिलेट दे देता हूँ। और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ और इसके ऊपर एक मॉडिफायर दे देता हूँ, एक्सट्रूड मॉडिफायर, और इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। डेफिनेटली ये आप थोड़ा रिसाइज अप करवा सकते हो अकॉर्डिंगली आपके हिसाब से, इसके ऊपर काम कर सकते हो। और इसको मोल्ड अप करना तो कर सकते हो, तो इसको मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके कट पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और इसको बेवल कर देता हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चला गया, तो इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं और आर प्रेस करके इसको स्केल कर देते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर हल्का सा शफल करेंगे। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ और इस तरह से इसको ऐसे करके ले सकते हैं। सो शिफ्ट प्रेस करके इसकी डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसे सो राइट क्लिक करता हूँ एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं, ये रह गया। सो आर प्रेस करके स्लाइटली इसे भी स्केल कर और इसे अंदर की ओर शिफ्ट कर। सो गाइस, अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो कुछ और छोटी फाइन डिटेल्स बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे, फिर इसका टेक्सचरिंग पार्ट स्टार्ट अप करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। So thanks for watching this tutorial.